जय हिंद साथियों। सतीश सर को आपके माता पिता को प्रणाम। मैं एसएसटी यानी सामाजिक विज्ञान लेके आ चुके हैं स्पेशल सीटेट पेपर 1 पेपर 2 के लिए एसएसटी। तो मैं आपको यहाँ पे पढ़ाने जा रहा हूँ वैदिक सभ्यता। पूरी थ्योरी के साथ पढ़िएगा। अच्छा लगे तो लाइक एंड सपोर्ट ज़रूर करिएगा। चलो चलते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या कहना चाहता है यहाँ पे, चलिएगा। पूरी थ्योरी आपको मैं पढ़ाऊँगा, पढ़िएगा। पूर्व वैदिक काल 1500 से 1000 ईसा पूर्व को कहा जाता है। इसे बीसी भी कहते हैं, ईसा पूर्व को बीसी भी कहते हैं। और उत्तर वैदिक काल 1000 से 600 ईसा पूर्व को कहा जाता है। इसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। इसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। इसे ऋग्वैदिक काल भी कहा जाता है। चलो चलते हैं। और यहाँ पे है आर्यों का आगमन स्थल, यानी आर्य कब आए थे। तो इसका मतलब देखिएगा, यहाँ पे लिखा है कि आर्य ने इस व्यवस्था को जन्म दिया। किस व्यवस्था को? पूर्व वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल। और शब्द का सबसे पहले प्रयोग 1853 में हुआ था, मैक्स मूलर ने किया था। और क्या अर्थ है? श्रेष्ठ है। इसका अर्थ क्या होता है? श्रेष्ठ होता है। मैक्स मूलर कहाँ का था? मध्य एशिया का था। मैक्स मूलर कहाँ का रहने वाला था? मध्य एशिया का था। और चलते हैं। एडवर्ड मेयर को पामीर का पत्थर के नाम से जाना जाता है। जो एडवर्ड मेयर है इसे पामीर के पत्थर के नाम से जाना जाता था। पेन का हार्ड किसे कहते हैं? जर्मनी को। पेन का हार्ड जर्मनी को कहते हैं शारीरिक समानता के लिए। दयानंद सरस्वती कहाँ के रहने वाले थे? ये तिब्बत के रहने वाले। दयानंद सरस्वती कहाँ के थे? तिब्बत के रहने वाले थे। गाइल्स हंगरी रहने वाला था। गाइल्स जो था वो हंगरी का रहने वाला था। तिलक उत्तरी ध्रुव का रहने वाला था। नेक्स्ट चलते हैं। प्यारी प्यारी थ्योरी आपके साथ में प्रस्तुत कर चुका हूँ। आर्यों का पंचजन क्या होता है? यहाँ पे देखिएगा, आर्यों का पंचजन क्या होता है, यानी राष्ट्र सबसे बड़ी इकाई क्या है? राज्य है। जान क्या है? सॉरी, यहाँ पे जान नहीं, जन होता है। यहाँ पे जान लिख दिया, यहाँ पे जन होना चाहिए था। जन क्या है? जन का मतलब जनजाति होती है। विश क्या है? ये विस्पति है। ग्राम क्या है? ग्रामीण है। कुल क्या? सबसे छोटी इकाई, यानी कुलम भी कहते हैं। राज्य कितने हैं? 28 राज्य हैं। केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं? 8 हैं। जिले कितने हैं? 75 हैं। नेक्स्ट चलते हैं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके सामने में प्रस्तुत करता हूँ। ऐसे क्वेश्चन आपको आगे इससे बेस्ट ही मिलेंगे। फुस्ट कर्व क्या होता है? यवांगू जौ का दलिया भी कहा जाता है। फुस्ट कर्व यानी यवांगू जौ का दलिया कहा जाता है। यव का मतलब होता है जौ। यव का मतलब भी धन्य क्या होता है? मरुस्थल एक। ये अधन्या गाय यानी ना मार जाने वाला योग्य है। अधन्या गाय को ना मारे जाने वाला है। परावत क्या होता है? एक समुद्र होता है। नेक्स्ट चलिएगा। पैड वाली थ्योरी आपको मैं फ्री में पढ़ा रहा हूँ। चलो, यहाँ पे क्या कहते हैं? विक नॉट यूजरेज। उर्वरा क्या है? एक कृषि भूमि। उर्वरा क्या है? एक कृषि भूमि। सुरा या सोमरस क्या है? पवित्र पेय है, यानी त्याज्य पदार्थ होता है। वाप्ता क्या है? ये एक नाई होता है। वस्त्र यानी सूत प्लस ऊन प्लस मृग वर्ण होता है वस्त्र को। भाषा कैसी होती है? संस्कृत होती है। ब्राह्मी लिपि क्या है? संस्कृत है। देवनागरी लिपि कैसी है? ये हिंदी की है। नेक्स्ट चलिए, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है यहाँ पे? नेम्स ऑफ ऋग्वैदिक रिवर्स, यानी यहाँ पे नदी जो ऋग्वैदिक काल में थी और हैं, और पुराना नाम इनका बताइए। ऋग्वैदिक काल की नदियों के पुराने नाम क्या थे? काबुल का पुराना नाम क्या था? कुंभा था। काबुल का पुराना नाम क्या था? काबुल का पुराना नाम कुंभा था। सिंध को 3 नाम भी जान सकते हैं। सिंध भी बोल सकते हैं, हिरप भी बोल सकते हैं, और हृदय बोल सकते हैं।
झेलम का पुराना नाम क्या, वितस्ता हो गया। स्वात का पुराना नाम क्या होता है, सदा नीरा हो गया। रावी नदी का पुराना नाम परवनी होता है। व्यास का पुराना नाम क्या होता है, विपाशा होता है। मज़ा आ रहा है साथियों। नेक्स्ट चलिए, ये क्या है, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऋग्वेदिक सोसाइटी, यानी समाज कैसा होता है, समाज कैसा होता है, पितृात्मक होता है। भाषा कैसी, संस्कृत होती है। प्रमुख देवता इंद्र उत्तर वैदिक काल के प्रजापति थे। जो प्रमुख देवता इंद्र थे वो उत्तर वैदिक काल के प्रजापति थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तर वैदिक का प्रजापति थे। नेक्स्ट चलते हैं, पूर्व वैदिक काल में क्या है, सास बोगा जकोई अभिलेख तुर्की देश का था। सास क्या था, बोगा जकोई अभिलेख तुर्की देश का था। बोगा जकोई अभिलेख कहाँ था, तुर्की देश का था। कस्सी क्या थी, ये अभिलेख, कस्सी अभिलेख क्या था, ईरान का था। कस्सी अभिलेख कहाँ का था, ईरान का था। बच्ची शाकाहारी प्लस मांसाहारी था। नेक्स्ट चलते हैं, यहाँ पे देखिए, बाल विवाह, पर्दा प्रथा, विधवा विवाह, सती प्रथा प्रचलित नहीं थी, ऋग्वेद में प्रचलित नहीं थी। अंतरजातीय विवाह और नियोग प्रथा प्रचलित थी। ऋग्वेद में अंतरजातीय विवाह, ये जो ऊपर वाली लाइन थी ये कुछ भी नहीं था, और ये अंतरजातीय विवाह और नियोग प्रथा प्रचलित थी। जीवन भर व्यक्त रहने वाली महिला कौन होती है, अव्यक्त रहने वाली महिला अमाजू थी। अव्यक्त रहने वाली महिला कौन थी, अमाजू थी। आचार शब्द ऋग्वेद में कितनी बार पढ़ा गया था, 33 बार। इंद्र शब्द जो है वो 250 बार मंत्रों का प्रयोग किया गया था। अग्नि 200 बार, विष्णु 100 बार किया गया था प्रयोग। शिव का कितनी बार मंत्रों का प्रयोग किया, 3 बार। और यमुना का 3 बार किया गया था। नेक्स्ट अपने नोट्स बनाते रहिए, बहुत प्यारे प्यारे से क्वेश्चन हैं। और यहाँ पे दिया है गंगा। गंगा कितनी पवित्र है, इसको एक ही बार मंत्र में लिया गया था। सरस्वती जो नदी है वो सबसे पवित्र है, 50 बार। उपनिषद का वेदांत भी कहा जाता है, उपनिषद या वेदांत भी कहते हैं उसे, उपनिषद या वेदांत भी कहते हैं। नेक्स्ट चलिएगा, इतनी मेहनत करके आपको मैं पीडीएफ तैयार करता हूँ, मुझे 3 से 4 घंटे पीडीएफ तैयार करने में लगते हैं। इतना प्यारे प्यारे क्वेश्चन आपके लिए, तो आप मेरा सपोर्ट नहीं कर सकते हैं, लाइक एंड शेयर तो कर सकते हैं, और प्लस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको हर वीडियो आपके पास पहुंच सके, पहले आपको वीडियो मिलेगी। चलो चलते हैं, लिखने का क्रम, क्रमवेद प्लस ब्रह्मांड प्लस आरण्यक प्लस उपनिषद, गुरु के समीप बैठकर ज्ञान प्राप्त करने के लिए। संख्या कितनी थी इनकी, 108 संख्याएं थी, +2 प्लस 102। तो सिर्फ गद्य बराबर क्या होता है, गद्य प्लस पद्य होता है। सिर्फ पद्य यहाँ पे या तो कथ प्लस इरा होता, कथीरा होता है, यानी पद्य से लिया गया है। श्वेतांबर ये प्रश्न है। मंत्रायण केन, मुख्य उपनिषद कितने थे, 13। टोटल मुख्य उपनिषद कितने थे, 13, यानी 13 थे। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, सबसे बड़ा उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद है। कौन सा है, कौन सा है, सॉरी थोड़ा बैक हो गया था। चलो, सबसे बड़ा उपनिषद कौन है, बृहदारण्यक उपनिषद है। तो यहाँ पे चलते हैं, याज्ञवल्क्य प्लस मार्गी के संवाद मैत्रेयी, प्लस मार्गी के संवाद कौन है, मैत्रेयी। तमसो माँ ज्योतिर्मय, तमसो माँ ज्योतिर्मय। और सबसे छोटा उपनिषद कौन है, मांडू क्यों मुंडकोपनिषद, सत्यमेव जयते। कठोपनिषद, कठोपनिषद यानी यम नचिकेता संवाद भी कहते हैं, कठोपनिषद यम कहता संवाद भी कहते हैं। नेक्स्ट चलिएगा, संस्कार कितने हैं टोटल, संस्कार कितने हैं, 16 संस्कार हैं। गर्भाधान संस्कार है, स्त्री पुरुष संबंध है, वंश वृद्धि हेतु है, पुष्पवन संस्कार उत्तम संतान भी कहते हैं, जात कर्म संस्कार शहद घी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, आपके सामने मैं 1 घंटे की वीडियो
वही 10 से 15 मिनट में समाप्त करता हूँ, ताकि आपका रिवीजन भी हो सके, बार बार कर सकें और अच्छा समझ में भी आए। प्लीज़ एक प्यारा सा कमेंट भी कर देना। चलो चलते हैं। क्या कह रहा है? नामकरण संस्कार नाम, यानी संस्कारों के नाम क्या हैं? निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण जो संस्कार है, इसे सूर्य चंद्रमा के दर्शन करवाने के लिए, ठीक है। अन्नप्राशन संस्कार क्या होता है? ये अन्न खिलाया जाता है, अन्नप्राशन होता है। चूड़ाकर्म संस्कार यानी मुंडन होता है। कर्ण भेद संस्कार यानी कान छेदना होता है। यज्ञोपवित्र संस्कार यानी जनेऊ होता है। समावर्तन संस्कार, अंत्येष्टि संस्कार बोलते हैं, साधक को अंत्येष्टि संस्कार, समावर्तन संस्कार होता है और अंत्येष्टि संस्कार भी बोलते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ऋग्वैदिक 1500 BC से लेकर 200 BC तक होता है। संकलनकर्ता कौन है? ऋग्वैदिक काल के संकलनकर्ता कौन है? कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी। इसमें मंडल, ऋग्वेद में कितने मंडल थे? 10 मंडल है। कितनी शाखाएं थी? 5 शाखाएं थी। सूक्त कितने थे? 1028 थे। रचनाएं कितनी थी? 10,532 मंत्र थे। शक्ल कितने थे? 1017 थे। बाल खिल्ला 11 थी। बाल खिल्ला कितनी थी? 11 थी। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है? शब्द कितने? 1.5 लाख शब्द थे। पढ़ने वाले होत्र होता, पढ़ने वाले को होत्र या होता कहते हैं। तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र सूर्य के लिए समर्पित है। जो तीसरा मंत्र है वो गायत्री मंत्र के सूर्य के लिए समर्पित है। ऋषि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया था। जो तीसरा है गायत्री मंत्र, ऋषि विश्वामित्र द्वारा लिखा गया था। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? ये पीले से आपको दिख नहीं रहा, मैं जूम करता हूँ। चौथा मंडल कृषि के लिए होता है। पृथुवैन्य पुरुष के बारे में पता चला। भारत का पहला कृषि इंजीनियर दशराज सुदास जी हैं। भारत का पहला कृषि इंजीनियर दशराज सुदास जी हैं। भारत का कृषि इंजीनियर दशराज सुदास जी हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहता है? 7वें मंडल दशराज युद्ध का वर्णन। कृषि वशिष्ठ राज सुदास विजय हुए हैं। कौन विजय? सुदास विजय हुए हैं। सुदास विजय जी हुए हैं। 8वें मंडल क्या है? ये हस्तलिखित रचनाओं के बारे में वर्णन खिल कहा जाता है। वर्णन खिल कहा जाता है। 9वां मंडल सोम देवताओं को समर्पित है। मंडल का मंत्र अग्नि देवता के नाम से शुरू होता है। मंडल का मंत्र अग्नि देवता के नाम से शुरू होता है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या कहना चाहता है? 10वें मंडल जात व्यवस्था चतुर्वर्णन व्यवस्था पुरुष सूक्त में मिलता है। पुरुष सूक्त में मिलता है। ब्राह्मण शिक्षा के लिए, क्षत्रिय रक्षा करता था, वैश्य क्या था? व्यापार करता था। जो ऋग्वेद में है। शुद्ध क्या कहता? कारीगर थे। शुद्ध लोग ही कारीगरी करते थे। प्रथम बार वर्ण का उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है। प्रथम बार वर्ण का उल्लेख कहाँ मिलता है? पुरुष सूक्त में मिलता है। प्रथम बार उल्लेख पुरुष सूक्त में मिलता है। पुरखावर्षी संवाद का वर्णन मिलता है। पुरखावर्षी संवाद का वर्णन मिलता है। ऋग्वेद का उपवेद क्या था? आयुर्वेद होता है। सुश्रुत के अनुसार आयुर्वेद अर्थवेद का ऋग्वेद की रचना पूर्व वैदिक काल में हुई है। ऋग्वेद की रचना कहाँ होती है? पूर्व वैदिक काल में होती है। नेक्स्ट चलते हैं। लोहाख्याम, खोज लोहाख्याम अयस्क क्या होता है? तंबाकू का ज्ञान नहीं था उस समय। ऋग्वेदिक काल तंबाकू का ज्ञान नहीं था। ऋग्वेदिक में पिता शब्द कितनी बार लिया गया? 335 बार लिया गया था। ऋग्वेदिक में पिता शब्द कितनी बार लिया गया था? 335 बार लिया गया था। गंगा शब्द 1 बार लिया गया था। कृषि शब्द 33 बार लिया गया था। आर्य शब्द 36 बार। जो विगत शब्द थे वो 122 बार लिए गए थे टोटल। तो नेक्स्ट चलते हैं। उत्तर वैदिक काल 1000 बीसा से, उत्तर वैदिक काल 1000 बीसा से 620 ईस्वी तक कहा जाता है। उत्तर वैदिक काल में वेद त्रययात्री की रचना की गई। ऋग्वेदिक सामवेद यजुर्वेद, ऋग्वेदिक सामवेद यजुर्वेद कहते हैं। और यहाँ पे सामवेद भी दिया हुआ है। सामवेद का मतलब क्या होता है? यहाँ पे सामवेद का है संगीत का जनक भी सामवेद को ही कहते हैं। वेरी गुड। शुरू का पहला प्रयोग सामवेद हुआ था। सामवेद को पढ़ने वाला भी कहते हैं। रुद्रार्थ रुद्रता संकलन करता है भरत मुनि जी हैं। रुद्रता संकलन करता कौन है? भरत मुनि जी हैं।
यजुर्वेद क्या कहता है? यजुर्वेद क्या कहता है? यत्त प्लस कर्म कांड से संबंधित है यजुर्वेद। वेरी गुड। गद्य प्लस पद दोनों में ही चंपू काव्य है। पढ़ने वाला अर्धायु कहलाता है। वेरी गुड। उपवेद का धनुर्वेद कहलाते हैं। संकलनकर्ता कौन है? विश्वामित्र जी हैं। यजुर्वेद के संकलनकर्ता विश्वामित्र जी हैं। नेक्स्ट चलते हैं। अथर्ववेद सबसे लोकप्रिय वेद है। अथर्ववेद क्या है? सबसे लोकप्रिय वेद है। लोकप्रिय वेद है। ब्रह्मा वेद सबसे नया वेद है। जादू टोना वशीकरण कृषि को प्रभावित करने वाला कीट औषध के बारे में जानने वाले को ही अर्थवेद कहते हैं। कन्या जन्म पर निंदा करती है अर्थवेद में। उपवेद शिल्प वेद है। संकलनकर्ता कौन है? विश्वामित्र जी हैं। नेक्स्ट चलते हैं। ब्राह्मण ग्रंथ क्या होती है? वेदों को सरल भाषा में रूपांतर ब्राह्मण ग्रंथ को वेदों की टीका भी कहा जाता है। वेदों की टीका भी कहा जाता है। ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ का इत्र संख्या कोशित तक ही कहते हैं। सामवेद पंचविश प्रोढ़ पडविश जैमिनी कहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। यजुर्वेद कृष्ण सखा तैत्रेय शुक्ल सखा शतपथ बोलते हैं। शुक्ल सखा शतपथ बोलते हैं। अथर्वण गोपट ब्राह्मण ग्रंथ पीपलाद शाखा कहते हैं। वेदांत शिक्षा उच्चारण बताता है। वेदांत क्या? शिक्षा का उच्चारण बताते हैं। कब किस मंत्र का प्रयोग किस काम में आता है? वेदांत में आता है। निरुक्त वेद की आत्मा शब्द का प्रयोग होता है वेदांत में। छंद रचना का ज्ञान भी वेदांत में होता है। ज्योतिष का प्रयोग वेदांत में ही होता है। ज्योतिष का प्रयोग वेदांत में ही होता है। व्याकरण को जानने वाला होता है। व्याकरण को जानने वाला होता है। थैंक्स एवरीवन। बाय। आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि सभी वीडियो आपको मिल सकें। थैंक्स एवरीवन।